Very good morning. Myself ML कौशिक, प्रिंसिपल सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं आज गार्जियंस को, पेरेंट्स को, जिनके लिए बालक बहुमूल्य निधि होता है, पर कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। गार्जियंस की, पेरेंट्स की कुछ सर्टेन ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि बच्चे ने हमारे घर जन्म लिया, तो जन्म लेने से पहले ही हमारी ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज स्टार्ट हो जाती है। जब बालक समाज में जाना शुरू करता है, समाज का अंग स्कूल भी है, स्कूल जाना शुरू करता है, परिवार में सीखता है, तो बालक के सीखने के 3 स्थान होते हैं। सबसे पहले वो परिवार में सीखता है, परिवार के बाद वो घर से बाहर निकल के आस पड़ोस में, समाज में सीखता है, और तीसरा जो उसका स्थान होता है वो स्कूल होता है। स्कूल में वो टीचर्स के सानिध्य में, टीचर्स के मार्गदर्शन में सीखता है। अब हम 3 जगह पर बालक को किस तरह से सीखने दें, किस तरह से सिखाएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले बालक का घर पर जो सर्वांग विकास की प्रोसेस है, उसमें हमें कोऑपरेट करना चाहिए। उसको मॉरल वैल्यूज के बारे में बताना, उसको स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में बताना, उसको कैसे वो डे टू डे लाइफ में जीवन जिए उसके बारे में बताना। बाद में जब वो पास पड़ोस में जाता है, घर से बाहर जाता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो, उसके हाव भाव विचार क्या हो, कैसे बात करे, कैसे व्यवहार करे, वो घर वालों को ही इस बात की ट्रेनिंग बच्चों को देनी होगी। इसके बाद स्कूल प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। स्कूल प्रोसेस में बच्चे के स्कूल का सिलेक्शन अच्छा स्कूल होना चाहिए। आज डिमांड है कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाएं, सो दैट के शुरू से ही उसकी शिक्षा दीक्षा पूरा 12th क्लास तक उसी स्कूल में होती रहे। जब स्कूल बालक जाता है, तो जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको ध्यान में लाना। सबसे पहले उसके जो कपड़े हैं वो स्वच्छ साफ हों, उसकी यूनिफॉर्म बिल्कुल स्मार्ट हो, शूज हैं वो पॉलिश्ड हों, और बहुत अच्छे कपड़े पहन करके जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको पहन करके स्कूल जाए। उससे पहले समय से जगाएं, समय से जग करके उसको पेस्ट कराना, और जो नियमित दिनचर्या है, जैसे उसको स्नान करना है, कपड़े पहनना है, उसको जलपान है उसको देना है, और अगर बस से जाता है तो बस तक उसको पहुंचाना है, बस से भेजना है, या हम छोड़ते हैं तो हम समय से छोड़ें, या बच्चा खुद अपने साधन से जाता है तो खुद साधन से समय से घर से निकले। और मेरा सुझाव यह है कि समय से घर से निकलने में लगभग 15 मिनट पहले निकलना, जिससे कि बच्चा स्कूल समय से पहुंचे। आज एक परेशानी ये आ रही है कि बच्चे स्कूल लेट पहुंचते हैं। जो उनकी पढ़ाई है फर्स्ट पीरियड में उनका कुछ समय का पार्ट निकल जाता है। जब समय का पार्ट निकलता है तो पढ़ाई भी निकलती है, तो आगे बच्चों की समझ में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि बच्चे घर पर जो होमवर्क मिलता है उसको करें, वो बच्चे की डायरी को नियमित देखें, बच्चे को होमवर्क कराएं। बच्चे को जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनसे उनमें संस्कार पल्वित होते हैं, पुष्पित होते हैं, उस चीज का भी ध्यान रखें। स्कूल के सतत संपर्क में रहें, प्रिंसिपल से मिलें, टीचर से मिलें, स्कूल में जो पीटीएम्स होती हैं उनमें जाएं, उनमें बच्चे की रिपोर्ट कलेक्ट करें कि भाई उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, इस पर हम अपने ध्यान को सेंटर्ड करें। साथ में एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि बच्चों के जो ड्यूज हैं, फी ड्यूज हैं, वो समय से क्लियर हो। समय से क्लियर होने पर बच्चों को परेशानी नहीं होती है। साथ में ही जो बच्चे की एग्जामिनेशन प्रोसेस है, जब जब एग्जाम आए तो उसकी स्पेशल प्रिपरेशन कराएं, उसकी तैयारी कराएं।
जब उसकी तैयारी ठीक से होगी, हमको यह भी चेक करना है कि बच्चे का होमवर्क पूरा है या नहीं है, उसका होमवर्क कराएं। बच्चे की कॉपी चेक है या नहीं है, उनको चेक कराएं। तो इन सब चीजों पर हम ध्यान देंगे। और बच्चे के सर्वांग विकास की प्रक्रिया में जब जब हमारी जरूरत है, मैंने एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज देखी है कि गार्जियन बच्चों को बुक्स नहीं खरीद पाते। छोटी छोटी क्लासेस हैं, कहीं प्री प्राइमरी में, कहीं प्ले क्लास है, पीजी है, प्ले ग्रुप है, और कहते हैं इस साल तो हम बिना बुक्स के ही पढ़ा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। बच्चे की बुक्स जरूरी हैं। सीनियर क्लासेस में ही कहीं लैब मैनुअल्स हैं, कहीं उनकी बुक्स हैं, उनको खरीदना जरूरी है। इन सभी बुक्स की इस तरह से जरूरत होती है जैसे एक सैनिक की युद्ध के मैदान में हथियारों की जरूरत होती है। अगर हमारे पास में बुक्स नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे? हमारे पास में पढ़ने के संसाधन नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो मेरा सभी गार्जियंस को ये एम्फेटिक सजेशन है, एम्फेटिक एडवाइस है कि हम अपनों बच्चों की बेस्ट केयर करें, और बेस्ट केयर करने में जो हमारी ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका हम ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा, और इस निवेदन के साथ जो मैंने कहा है उस पर हम ध्यान देंगे तो बच्चों का सर्वांग विकास होगा, और हमारे बच्चे ही हमारी पूंजी हैं। इस बात का हमको भान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए और उनका पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से जीवन बन गया, तो हमारा जीवन बन जाएगा, हमारा जो रिमेनिंग लाइफ है वो सुखपूर्वक व्यतीत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।